गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक 5 पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी और 14 जुलाई 2021 आज की तारीख। और बेसिक डिटेल हम अपनी लिख ही लेंगे, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, साथ में विषय अध्यापक का नाम। और चलिए अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। पढ़ने से पहले ही हमें जो पिक्चर दिख रही है उससे हम परिचित हैं। यस, स्वामी विवेकानंद, और साथ में हमारे देश की शान, हमारा तिरंगा है ना, हम दोनों से ही परिचित हैं। और चलिए पढ़ लेते हैं क्या आज की वर्कशीट में हमारे सामने प्रस्तुत है। चलिए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर हमें देने हैं। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन पे नज़र मार लेते हैं, ताकि जैसे ही पैराग्राफ में आए, जैसे ही गद्यांश में आए आंसर, हम समझ जाएं तभी, है ना। स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था? स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया? स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता? चलिए पहले इन्हीं को देख लेते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। पहले सवाल का आंसर आ गया। देखो, स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था, तो आप ये बता दोगे आंसर में। स्वामी जी का शिष्य भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार अमेरिका में करना चाहता था। ठीक है, इसलिए वह अमेरिका जाना चाहता था। ठीक है, स्वामी जी की तरह प्रचार प्रसार करना चाहता था, इसलिए वह अमेरिका जाना चाहता था। देखो, पहला आंसर मिल गया। जब भी हम आंसर लिखेंगे, हम सवाल के अकॉर्डिंग अपने आंसर को समझ के लिखेंगे, उसी अनुसार ढाल के लिखेंगे उत्तर को, क्योंकि कई बार हम 1-2 लाइनें उठा लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक ख़त्म हुआ। ऐसे नहीं करना, हमें सवाल पढ़ना है, फिर उसी के अनुसार उसके उत्तर देना है। ठीक है, अगला सवाल, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया? चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यह मेरी पहली यात्रा है, आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोचकर बताऊंगा। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत विनम्रतापूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। यहाँ पर देखो कितने गैप के बाद उत्तर आया। कई बार हम 3-4 लाइन उठा के और ऐसे आंसर लिख देते, नहीं, ये आंसर आया है। स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया, तो हम लिखेंगे, स्वामी जी शिष्य की सहन शक्ति, आत्मविश्वास की परीक्षा लेना चाहते थे और इसीलिए स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर नहीं दिया। ठीक है, अगला, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता? आगे पढ़ते हम, देखते हैं कहाँ पर आएगा आंसर। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। मतलब तुम्हें कोई भी विकार नहीं आया, तुम्हें ये नहीं आया कि निर्विकार मतलब किसी तरह का मतलब बुरा विचार नहीं आया, और तुम निष्पक्ष रहे। और ठीक है, ये हो जाएगा विकार, कोई बुराई नहीं आई कि गुरुजी मुझे जाने नहीं देना चाहते तो मुझे गुस्सा आ रहा है ना, ये सब नहीं आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो तुम निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे और न क्रोध किया, न जल्दबाजी की, न ही धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा, वो शिष्य कभी भटकेगा नहीं। तो देखो आंसर मिल गया। स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता, तो हम ये कह सकते हैं, स्वामी जी के अनुसार जो है सहन शक्ति, गुरु के प्रति प्रेम और धैर्य को धारण करने वाला शिष्य
कभी भी नहीं भटकता। ठीक है, अब इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जो क्रोध नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता, धैर्य नहीं खोता, ये सब उसी में आ जाएगा। ठीक है, कॉमा कॉमा करके हम लिखते रहेंगे, अपने शब्दों में भी आप आंसर लिख सकते हो। आगे, इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? चलो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। बाकी कुछ हमें जो गुण है वो तो मिल ही गए हैं। सबसे पहले विनम्रतापूर्वक बात करना, धैर्य रखना और क्रोध ना करना, जल्दबाजी नहीं करना, सहन शक्ति, गुरु के प्रति प्रेम, आत्मविश्वास की भावना, ये सारे के सारे गुण हैं जो धैर्य भी हो जाएगा, जो इस गद्यांश में अपनाने की बात कही गई है, या जिनको अपनाने से हमें, इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा हमें इस गद्यांश से मिलती है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे आंसर। इस गद्यांश से हमें निम्नलिखित गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है ना। हमें कॉमा कॉमा करना है, विनम्रता, कॉमा जल्दबाजी ना करना, कॉमा क्रोध न करना, धैर्य, आत्मविश्वास, सहन शक्ति, गुरु के प्रति प्रेम, ये सब आ जाएगा। ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट सवाल है, चलो आगे पे पढ़ लेते हैं। विशेषक कभी नहीं भटकेगा। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। यस, कोई हमारी संस्कृति को और हमारा कल्चर है उसको इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेगा। उसको सिखाने के लिए हमारे अंदर भी धैर्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, संयम होना चाहिए, तभी तो स्वीकार करेंगे कोई भी। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था। शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया। ठीक है, तो ये हमारा गद्यांश है। और गतिविधि देख लेते हैं क्या है। 5वां सवाल, आप अपने गुरु शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं? विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आप अपने गुरु के लिए, अपने अध्यापक या अध्यापिका के लिए, अपने शिक्षक के लिए, देखो कितने सारे पर्यायवाची हैं, किस तरह का भाव रखते हैं ये आपने बताना है ना। पॉइंट्स में बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी आज की एक्टिविटी है। एक तरह से ये छोटी सी एक्टिविटी रहेगी, आप करोगे इसे और आई थिंक आपको मज़ा भी आएगा, है ना। इसे करते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं। तो चलिए, ये आपकी आज की कार्यपत्र 5 आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।